हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए भगवान गौतम बुद्ध की एक स्टोरी पढ़ते हैं और जिसमें ये है कि अशांत मन को शांत करने का मंत्र क्या होता है। आइए जानते हैं। चंचल मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए हम जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत रखना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं कि इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करना है कैसे? एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो, बताओ तुम्हें सूर्य दिख रहा है? लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना, ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाँव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए, लेकिन विचार से पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। मन को शांत करने के लिए बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ, कामेंद्रियाँ कर्म और ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाँव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा।
इसके लिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के शोर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन रहे हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जैसे होता है कि बाहर से शांत रहने के लिए, दिखाने के लिए अंदर से लड़ना पड़ता है। तो आप कभी कभी होता है ना कि आप अकेले में समय को व्यतीत करना। जब आप अकेले में बैठते हैं तो सारी चीज़ों को सोचते हैं कि क्या गलत क्या सही। जब तक आप अकेले में नहीं बैठेंगे तब तक आप ये चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। अकेले में बैठने से ही मन को शांति होती है और उस समय ही आपने भीतर चल रहे शोर को आप सुनकर ये समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।